दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों के लिए हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं। भले स्थान वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए है सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखने वाले अपलक निहारते रह जाते हैं और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को जिले देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। इसके साथ दुर्ग से बही वीरगाथा की धाराओं को भी लोग बरबस नहीं भूल पाते। यही कारण है कि साल दर साल पर्यटन प्रेमी किसी न किसी रास्ते से आते ही रहते हैं। दरअसल यह विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। यह दुर्ग वीरगाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियों व तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ दुर्ग महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी। यह किला कई रहस्य समेटा हुआ है। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान सोनांचल का महत्वपूर्ण स्थल है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। अगर यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हो जाएं, तो यह तिलिस्म के खजाने वाला यह किला सोनभद्र का खजाना भरने में उपयुक्त होगा। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरि के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर अर्षियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था, तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है, जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बताई जाती है। यह किला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवनी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। दोबारा भी इन दिनों चंद्रकांता धारावाहिक का प्रसारण भी शुरू किया गया है। उस द्वार का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। किले की खूबियां सुनकर चौंकते हैं लोग। जो लोग उपन्यास, कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं, वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होते हैं। जो लोग नहीं थे, उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन की प्रस्तुति ने करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान शाह बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जिसकी तस खड़ी हैं। खास बात तो यह कि यहाँ का राम सरोवर तालाब, जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में भी नहीं सूखता। इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य सिंह द्वार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तिलिस्म से भरपूर इस दुर्ग पर अगर कोई जाए, तो उसे यहाँ की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखना चाहिए। मुख्य द्वार, जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति ये है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए, तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके, सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है राम सरोवर तालाब, जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में नहीं सूखता। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा ही सही, पर बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन, जिसमें चंद्रकांता रहती थीं, इसे देखा जा सकता है। कई हजार साल पुराने, तिलिस्म से भरपूर, आस्था, रहस्य व रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ दुर्ग पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देख रेख के अभाव में यह ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दीला होता जा रहा है। यहाँ की सीढ़ियों की मरम्मत कराकर दुर्ग का सुंदरीकरण कराया जा सकता है।
साथ ही यहाँ थोड़ी ही दूरी पर स्थित मऊ कला तक की सड़क को बेहतर तरीके से बनाकर पर्यटकों को वहां से जोड़ा सकता है। यहाँ शौचालय व पेयजल का भी व्यापक इंतजाम जरूरी है। ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग पर पहुंचने के लिए वर्तमान समय में केवल निजी साधन ही उपलब्ध रहता है। यहाँ अगर जाना है रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय से ऑटो, कार आदि को बुक करें और विजयगढ़ दुर्ग पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक तो चुर्क का रास्ता और दूसरा नई बाजार के से मुड़कर जाने का रास्ता है। यहाँ दिन में ज्यादा बेहतर है। जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो पर्यटन स्थल बनाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कम ही काम हुआ है। पूर्ववर्ती सपा सरकार में खिड़की के रास्ते, सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। वहां पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा दिया गया है। लेकिन जब से नई सरकार बनी है, तब से कोई खास काम नहीं कराया जा सका है। यहाँ परिसर में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, शौचालय, पर्यटकों को रुकने के लिए शेड आदि का निर्माण कराया जाना जरूरी है। अभी जो स्थिति है, अगर यही स्थिति कुछ साल और रही, तो यह किला पूरी तरह खंडहर बन जाएगा। जिले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक विजयगढ़ दुर्ग कई ऐतिहासिक बातों को समेटे हुए है। अगर इसका विकास पर्यटन स्थल के रूप में कर दिया जाए, तो यह तिलिस्म का खजाना, सोनांचल का खजाना भरने में कारगर होगा। यहाँ सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। शौचालय, यात्री, शेड आदि बनवाने की जरूरत ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।